अंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरीमं स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। दिव्य देशना है ये कुंद कुंदाचार्य देव की। इसके लेखक ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं लिखा है। ये कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, इसका बनाने वाला मैं नहीं हूँ, इसका लेखक मैं नहीं हूँ। जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि समय सार मैंने बनाया है, लेकिन ये समय सार मेरा बनाया हुआ नहीं है। इसके टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि इस टीका के करने में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इस टीका में मेरा कर्तृत्व नहीं चलता, इसमें मेरा कर्तापन नहीं चलता। मैं जानकर सोचकर कुछ करूं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों में परस्पर कर्ता कर्म भाव का अभाव है। कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में लगता है। भिन्न भिन्न द्रव्यों में यदि कहीं कारण कार्यपना दिखाई दे रहा हो तो उसका अर्थ निमित्त नैमित्तिक जानना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न होता है ये, विशेषकर न्याय शास्त्रों में तो ये एक अहम मुद्दा है कि कार्य का कर्ता कौन। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कारण कार्य मीमांसा भी कहते हैं। जगत में ये चर्चा चलती है, कर्ता कौन, कारण कौन, करने वाला कौन, किसने किया, ये बताइए। तो ये बातें जब उठती है कारण कार्य के संबंध में, तो उसका जवाब क्या होगा कि बिना कर्ता के तो काम नहीं होता है। काम हुआ है तो कोई ना कोई करने वाला तो होगा। मंदिर बना है तो बनाने वाला भी होगा, कपड़े सिले हैं तो सिलने वाला भी होगा, कोई तो होगा। माने बिना कर्ता के कार्य नहीं होता, ऐसा नियम है। विजय सोगानी जी साहब भोपाल वाले, माने ये क्या कह रहे हैं यहाँ, कर्ता के बिना काम नहीं होगा। तो कर्ता कौन है? तो बोले दूसरा द्रव्य कर्ता नहीं हो सकता, परद्रव्य कर्ता नहीं हो सकता। और निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हम आप लोगों को भ्रम हुए बिना नहीं रहता कि काम तो यही कर रहा है। बस समझ लीजिए भगवान इस सृष्टि के कर्ता नहीं है, ये बताना जैन शासन का कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि निमित्त कर्ता नहीं है, ये जैन शासन की सारभूत बात है। भगवान करता नहीं है इसमें तो क्या है, सब कह देंगे भगवान करता नहीं है, भगवान करता नहीं है तो सब जानते हैं, लेकिन निमित्त भी करता नहीं है। भगवान को करता तो शायद ही कोई लोग मानते हों, सब मानते हैं वैसे तो, लेकिन मैं तो अपने पढ़ने लिखने समझने वालों की कह रहा हूँ। जो अपन लोग पढ़ते सुनते हैं, अपन लोगों में से परद्रव्य को माने भगवान को करता तो कोई नहीं मानता, ठीक है ना। भगवान को करता तो नहीं मानते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कर दिया, क्या ये तो मानते हैं कि नहीं। इसने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, पूरा प्लानिंग बिगाड़ दी मेरी। क्या क्या मैंने सपने नहीं देखे थे क्या,
सबके ऊपर पानी फेर दिया। तो बोले सुनो भाई, ये जो तुम्हें कर्ता दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से रोज के झगड़े खड़े होते हैं। रोज झगड़े हैं इस बात को लेकर के, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, ये ऐसा कर लेता तो ठीक रहता, है ना। ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर दोषारोपण, दूसरे के ऊपर छींटे उछालना, यही सब चलता रहता है। तो साहब कोई बात नहीं, करता नहीं सही, निमित्त तो है कि सुनो भैया, निमित्त भी बहुत दूर का है, निमित्त तो मानना पड़ेगा। क्योंकि घड़ा बनाने का निमित्त हम प्लम्बर को नहीं कहेंगे, हम इलेक्ट्रीशियन को नहीं कहेंगे। घड़ा बनाने का निमित्त कौन है? बोले कुम्हार ही है। आपको यदि घड़ा चाहिए हो तो कुम्हार के पास में ही जाना पड़ेगा। क्या आपको यदि घड़ा बनाना हो तो कुम्हार को छोड़ करके और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। आपको यदि नल का काम करवाना है तो आपको वो नल सही करने वाला ही चाहिए, प्लम्बर ही चाहिए। क्या सैनिटरी वाले के पास ही जाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रीशियन को ले आओ और कहो यार नल सही कर दे तो बहुत, क्या, या फिर किसी डॉक्टर को बुला लाओ। क्या दस्त लग रहे हो और प्लम्बर को बुला लाओ। क्या लीकेज हो रहा था, बोले तुमने कई बार कई लीकेज रोके, तुम रोक दोगे। ऐसा नहीं चलेगा। डॉक्टर, दस्त बंद करने का इलाज करने वाला डॉक्टर आपके टपकते हुए नल को नहीं रोक सकता है। माने बहुत गंभीरता से इन सब बातों के बारे में विचार करना होगा कि आखिर ये जो निमित्त पर भी जिस पर आरोप आता है वो भी वृथा नहीं है, वो भी व्यर्थ नहीं है। आखिर उसकी उपस्थिति तो थी ही। क्या माने उपस्थिति तो अनिवार्य रूप से माननी ही पड़ेगी। क्या होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध? प्रदीप पाटनी जी साहब इंदौर से, ये क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? क्या होता है कर्ता कर्म संबंध? निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म मान लेने से क्या समस्या खड़ी होती है? और कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में नहीं मान करके परद्रव्य में स्वीकार कर ले वे तो कितना बड़ा अनर्थ है। यहाँ माने अनंत संसार खड़ा हो जाता है। वो सब बातें यहाँ कह रहे हैं। संदीप जी सौगानी साहब देखो जरा, 157 नंबर पेज पर गाथाएं पढ़ते हैं अपन यहाँ, और गाथा पढ़ करके फिर उसकी चर्चा करेंगे। मूल गाथाएं देखिए, सुंदर गाथाएं हैं और वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन तो पूरा ग्रंथ करता ही है। उसमें भी यहाँ कर्ता कर्म संबंध को बतलाने वाली ये अत्यंत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पोगला परिणमन्ति पोगल कम निमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति नविको वधिकम गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नो निमित्तेन दो परिणामं जान दो नम्पि हेदेन कारणेन दो कत्तादासेन भावेन पोगलकं कदाणं न दुःखता सवभावाणम्। जीव के परिणाम से जड़ कर्म उद्गल परिणमे उद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे आत्म करे ना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त
बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं, बस ये आत्मा निज भाव का ही करता है, कर्म कृत अन्य भावों का करता नहीं। कर्म कृत भाव, पुद्गल कर्म कृत किए जाने वाले भाव, बोले उनका ये करता आत्मा नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक इतना घना है कि जीव के परिणाम से कर्म परिणमते हैं। पुद्गल निमित्त नैमित्त इतना ऐसा लगता है सामने वाले ने गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया। तो अब ये बात कौन माने कि गुस्सा अपनी योग्यता से आया है, गाली से नहीं आया? ये कौन माने ऐसा? नीरज जी ऐसा कौन माने कि गाली दी इससे गुस्सा नहीं आया, किसी ने मुझे अपशब्द कहा इससे गुस्सा नहीं आया, किसी ने मुझे बुरा भला कहा इससे गुस्सा नहीं आया? कौन माने इन बातों को? बोलो विवेक सिंह जी, इस बात को कौन स्वीकार करे? सबको यही लगता है इसी वजह से तो हुआ है, इसने काम बिगाड़ दिया इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। अब ये कह रहे हैं काम बिगाड़ना तो गुस्से का करता है ही नहीं। अब जब पीछे निमित्त नैमित्तिक संबंध के घनेपन की चर्चा की तब हमने ये कहा क्रोध आदि के साथ में व्याप्ति बैठती है, उदय के साथ में, इसलिए क्रोध आदि को पुद्गल कहा था। उदय जहाँ जहाँ उदय होगा क्रोध का, वहाँ वहाँ क्रोध होता हुआ दिखाई देगा। मैंने व्याप्ति इस तरह से बैठाई थी, जब जब क्रोध होता है तब नियम से क्रोध कर्म का उदय होता है, ये अन्वय व्याप्ति है। जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ वहाँ वो होता है, ये अन्वय व्याप्ति है। और जहाँ ये नहीं होगा वहाँ वो भी नहीं होगा, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। ये अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति के ये कुछ वाक्य हैं, याद कर लीजिए इस तरह से। तो जहाँ जहाँ क्रोध होता है वहाँ वहाँ क्रोध का उदय नियम से होता है, ये अन्वय व्याप्ति है। और जहाँ क्रोध का उदय नहीं होता वहाँ नियम से क्रोध भी नहीं होता, क्या? ये व्यतिरेक व्याप्ति है। और व्याप्ति संबंध परस्पर में बैठ गया, इसलिए क्रोध नामक जो जीव का परिणाम है उसकी व्याप्ति कर्म के उदय से होने के कारण क्रोध और कर्म ये दोनों एक हो गए। बोले क्रोध का परिणाम पुद्गल का है, पुद्गल कर्म का है, जीव का नहीं है। इसका कर्तृत्व तो पुद्गल के माथे पर है। सारी बातें समझाएंगे यहाँ सिद्धांत। चलिए मैं नीचे उतरता हूँ थोड़ा सा अनुवाद की तरफ। 158 नंबर पेज देखिए। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, क्या जीव के परिणामों का निमित्त पाकर क्या हुआ भाई साहब? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के ये बतलाइए। तो कह रहे हैं पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। कारमान वर्णाएं ब्रैकेट में दे दिया, ये बहुत बारीक बातें हैं। गाथा में लिखा है पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। तो क्या ये माइक कर्म रूप परिणमित होता है? पुद्गल कर्म रूप बदलते हैं तो क्या ये कर्म रूप बदल जाता है? जब आचार्य देव ने पुद्गल लिखा कि पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं तो यहाँ स्पष्टीकरण करते हुए देना पड़ा कारमान वर्गणाएं ऐसी है जो कर्म रूप बदलती है, भाष्या वर्गणाएं कर्म रूप नहीं बदलती है, आहार वर्गणाएं कर्म रूप नहीं बदलती है, कारमान वर्गणाएं ही कर्म रूप बदलती है। ये बात अलग है कि वे आहार वर्गणाएं कालांतर में कारमान वर्गणाओं में हो जाए, कारमान वर्गणाएं भाषा वर्गणा रूप हो जाए। कभी वर्गणा वर्गणा में बदलेगी, लेकिन जो शब्द निकले हैं ये शब्द रूप तो भाषा वर्गणा ही बदलेगी। समझ में आ रही है क्या बात? कर्म रूप तो कारमान वर्गणाएं ही बदलेगी, ऐसा नियम है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये कर्म रूप परिणमित होते हैं किससे? जीव के
परिणामों का निमित्त पा करके, तथा जीव भी पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से परिणमन करता है। आप भी अब सोचिए, आप जीव पौद्गलिक कर्म के निमित्त से परिणमन करता है, इस बात को थोड़ा सा और अपन खोलें जैसे, तो हम ऐसा कह सकते हैं, आप यहाँ क्यों जन्म लिया आपने, बतलाइए, क्या आपने यहाँ क्यों जन्म लिया, बोलो। सब कर्म का उदय था, तो आपको यहाँ कौन खींच करके लाया, मंदिर, कर्म का उदय लाया, निमित्त प्रदान कथन कर रहे हैं, कर्म के निमित्त से ही तो हो रहे हैं, हम यहाँ आए हैं। आपका ज्ञान, इतना ही चींटी का ज्ञान चक्षु इंद्री से देखने का क्यों नहीं है? मच्छर के कान में कितना भी नमोकार मंत्र सुनाओ, वो सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि मच्छर के कान ही नहीं। क्या? तो मच्छर के कान क्यों नहीं? क्या? पेड़ पौधों के मन क्यों नहीं है? क्या? उसका क्षयोक्षम इतना मंद क्यों है? पेड़ पौधे, चींटी, मक्खी, मच्छर सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते? बताओ, क्या क्या लेना देना है? आत्मा है, आत्मा तो वो भी है, श्रद्धा गुण उनके भी हैं, श्रद्धा गुण का परिणमन उनके भी हो रहा है, तो सम्यक रूप परिणमन क्यों नहीं होता? एकेंद्रीय जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकता? कीड़े मकोड़े सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? तितली, भौंरा, ये सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? क्यों? कर्म का उदय, आप कहेंगे साहब तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय, सैनी पंचेंद्रीय नहीं है, कर्म के उदय की वजह से ये जीव मिथ्यात्वी हो रहा है। क्या जवाब तो यही आएगा ना। तो कर्म के उदय से इस जीव में सम्यक्त्व की योग्यता नहीं हुई, तीव्र कर्म के उदय से इस जीव के सम्यक्त्व रूपी योग्यता नहीं हुई, तो कर्म के उदय से जीव परिणम रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ, मूल गाथा कह रही है, लेकिन इसको सिद्धांत नहीं समझना, इसे निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ लगाओ, जीव के परिणाम से कर्म परिणमित होते हैं, उद्गल परिणमित होता है जीव के परिणाम से। अब जीव के परिणाम से माने जीव ने राग किया, द्वेष किया, विकार भाव किया, महेंद्र मालू जी साहब, तो अब जीव ने जो कुछ भी किया उससे कारण वर्णना है, कर्म रूप बदल गई। जीव का परिणाम था मैं हाथ उठाऊं, ये किसका परिणाम है? ये जीव का। और हाथ उठ गया, ये किसका परिणमन है? उद्गल का। ये उठाया मैंने, तो ये परिणमन किसका है? ये पुद्गल का। और मैं उठाऊं, ये विचार किसका था? जीव का। ठीक है ना, दोनों में कुछ रिलेशन तो है, दोनों में रिलेशन नहीं है क्या कुछ भी? अरे कोई बाप बेटे का ही रिलेशन हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। क्या निमित्त नैमित्तिक भी रिलेशन है आपस में, और ये निमित्त नैमित्तिक रिलेशन बहुत घने हैं। अब ये निमित्त नैमित्तिक रिलेशन का ज्ञान इस 80 नंबर की गाथा में कराया है। मास्टर साहब कोई दिक्कत? 80 नंबर की गाथा समझ में आ गई? जीव के निमित्त से पुद्गल परिणमित होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव परिणमित होता है, बहुत घना संबंध है। यद्यपि गाथा नंबर 81, यद्यपि जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, ओहो, जीव कर्म के गुणों को नहीं करता। कैसे प्रयोग करते हैं आचार्य देव? यहाँ गुण शब्द का प्रयोग गुण के लिए नहीं कर रहे हैं। गुण शब्द का प्रयोग किसके लिए बताओ? जीव पुद्गल के, जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, पर्याय के लिए, पर्याय के लिए गुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता, इसका मतलब क्या है? कर्म भी जीव को नहीं परिणमाता। तथापि, तो साहब अभी तो आपने कहा था कि करता है, जीव से पुद्गल और पुद्गल से जीव कहा था, और अब आप ये कह रहे हो कि एक दूसरे को नहीं करता। कि हाँ, तथापि परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं।
परस्पर में एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं, एक दूसरे के लिए निमित्त बन रहे हैं ये, और परस्पर में निमित्त बन रहे हैं। कितने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम चल रहे हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है, हम रुक रहे हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है, हम कहीं बैठे हैं खड़े हैं आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है, बदल रहे हैं परिणमन कर रहे हैं तो काल द्रव्य निमित्त बन रहा है। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं, निकल रही है भाषा वर्गणा, लेकिन जीव का परिणाम। ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में। उन्होंने लिखा कि जीव का उपयोग और फिर तालु, होस्ट, जिह्वा, इनका परिणमन, उस योग्यता और भाषा वर्गणा का परिणमन, ये सब चीज़ें मिले तो भाषा बोलने में आती है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है वो टोडरमल जी साहब का। माने उसमें उन्होंने लिखा है ये सब चीज़ों का सुमेल होवे तब जाकर के भाषा निकलती है। आपके त्रस नाम कर्म का उदय भी चाहिए, एक इंद्रिय कर्म का उदय हो तो भाषा नहीं निकलेगी। एक इंद्रिय जीव के वचन योग नहीं होता, तो वचन योग हो, रसना इंद्रिय बल हो, ठीक है, कोई ये जीव आपकी बराबर हो, जीव, होठ, तालु, ये सब, और इनका विशिष्ट जाति का घूमना परिणमन होना। क्योंकि होठ कैसे घूमेंगे, कितने खुलेंगे, कितने बंद होंगे, कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, क्या ये बड़ा संबंध है ऐसा। माने जब आप कह रहे हैं कि लग लग तो नहीं लगते हैं होठ आपस में, और जब आप कह रहे हैं मत लग तो लग जाते हैं। क्या आपने कहा लग लग तो ये होठ खुले ही रहेंगे, लगते ही नहीं है। मत लग तो मत बोलते ही वो लग जाते। तो कब होठ जुड़ेंगे, कब होठ नहीं जुड़ेंगे, कब जीभ घूमेगी, क्या कब जीभ नहीं घूमेगी, कितनी घूमेगी, कहाँ टच होगी तो कैसी आवाज़ निकलेगी, कितने कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों में। ऐसे ही थोड़ी ना कि अपन ने कुछ भी कर दिया, ये बहुत घने हैं ये सब संबंध, और सब तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं तब जाकर के कार्य होता हुआ सा दिखाई देता है। तो परस्पर में यहाँ निमित्त, परस्पर निमित्त से मैंने दोनों को ही निमित्त कह दिया। परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। माने 80, 81 और 82 इन तीन गाथाओं में 80 नंबर गाथा में ये कहा इससे ये और इससे ये, 81 में कहा परस्पर में निमित्त है, और 82 में कहा कि कर्ता कर्म नहीं है, क्या अपने ही भावों का करता है। ये तीन गाथाएं हो गई। अभी तीसरी का अनुवाद पढ़ते हैं। इस कारण आत्मा अपने भावों का करता है, क्योंकि पर के साथ में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आत्मा अपने भावों का करता है, परंतु पौद्गलिक कर्मों के द्वारा किए गए समस्त भावों का करता नहीं है। क्या पौद्गलिक भावों के, पौद्गलिक कर्मों के द्वारा किए गए समस्त भावों का कर्ता नहीं है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र। इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वे क्या कहते हैं, जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। परिणामों को निमित्त करके राग द्वेष मोह रूप जब परिणाम हुए इसके, तो इन परिणामों को निमित्त करके ये पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होता है। क्षयोक्षम क्यों कमज़ोर हुआ, क्षयोक्षम क्यों ज़्यादा हो गया, याद की हुई चीज़ क्यों भूल गए, अभी भी कैसे याद है आपको, इतनी पुरानी चीज़ भी याद क्यों है, ये कल वाली बात अभी भूल गए आप, कल की बात अभी याद नहीं है। आपको 20 साल पहले किसी ने कुछ अपशब्द कहे थे वो तो अभी तक याद हैं, और हमने कल आपको अच्छे शब्द कहे वो अभी तक याद नहीं है। क्या करते हो यार? इसका मतलब ये है कि कचरा स्टोरेज करने का ही आपका काम है, उसी का आप संग्रह करते हो, आपको अच्छी बातें संग्रह नहीं होती। क्या पौद्गलिक कर्मों के जो भाव हैं, इसका मतलब है पुद्गल का परिणमन,
वही भाव है। भाव शब्द का अर्थ होता है परिणमन। पौद्गलिक भावों से, पुद्गल कर्म के परिणामों से, क्या शब्द दिए यहाँ, आत्मा अपने भावों का करता है, पौद्गलिक कर्मों के द्वारा किए गए भावों का, पौद्गलिक कर्म के द्वारा किए गए भावों का, माने पौद्गलिक भावों का करता नहीं है। पुद्गल के भी भाव होते हैं क्या? क्या पुद्गल भी करता होते हैं क्या? पुद्गल के भी भाव होते हैं क्या? होते तो हैं, भाव तो होते हैं। पुद्गल करता भी होता है क्या? किसी भी चीज़ का कर्ता होने के लिए आपको लगता है थोड़ा समझदार तो होना चाहिए, तब तो कर पाएगा कि नहीं, पुद्गल कैसे करते हैं ये बतलाओ। बहुत पुरानी बात है, लाड़नू से जब मैं एमए कर रहा था तो वहाँ एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, 1997 की बात होगी। तो अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते बोले कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं उन सब को करने वाला ईश्वर है, ऐसी बात दूसरे धर्म संप्रदाय वाले मानते हैं क्या? और कर्म सिद्धांत समझा रहे थे। तो ऐसा बोले कि जो काम दुनिया में, दुनिया के सारे काम जो दुनिया की दृष्टि से ईश्वर करता है, वो सब काम जैन दर्शन में कर्म करता है क्या? वो सब कर्म करता है। तो अब हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे प्रवचन चलते थे, उसके पहले अपने यहाँ 1994, 95, 96 में अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलाया था यहाँ इसी सभा में बैठ कर के। तो टोडरमल जी के तर्क याद थे, तो मैं तो बीच बीच में उनकी बात को मैंने कहा, सर ये जो पेड़ का पत्ता गिरा है बाहर और उड़ कर के यहाँ आया है, इसके कौन सा कर्म है? कर्म कर रहा है ना क्या? ये पंखे ने खड़खड़ करना चालू कर दिया, इस पंखे के खटखट करने का कर्ता कौन है क्या? वो लोग तो ईश्वर को कर्ता कहते हैं, भगवान ने किया है जो भी किया है, सब कुछ भगवान करता है। और आप ये कह रहे हो कि भगवान नहीं करता है, कर्म करता है, तो कर्म तो जीव ही बांधता है और जीव की ही व्यवस्थाएं कर्मों के अनुसार होती है। ये इसकी व्यवस्था, ये कर्म के एकदम बोले तुम बहुत परेशान करते हो मेरे को क्या? जो समझा रहा हूँ उसको समझो। फिर हमने खूब तर्क किए, तो फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ समझ में आ गई है कि इनका कर्ता नहीं है, लेकिन जीव का जो करता है वो कर्म ही है क्या? ऐसा मानते हैं। अब यहाँ आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कर्म भी करता नहीं है, क्योंकि कर्म भी को कर्ता मानने पर कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। दादा यदि इसलिए इस बात को यदि समझा रहे होते तो वो ऐसा कहते, इस बात को समझाते हुए कि उन लोगों ने अपना कर्तृत्व कम से कम किसी ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्ति के हाथ में तो दिया क्या? तुमने तो अपना कर्तापन एक ऐसे नादान, नासमझ, अज्ञानी के हाथ में दे दिया जो खुद को ही नहीं जानता है क्या? कितनी खतरनाक बात हो जाती है, समझ रहे हैं आप? एक बार के लिए ईश्वर को कर्ता मानने वाले फिर थोड़े से समझदार हैं, क्योंकि कम से कम वो बुद्धिमान लोग को तो मान रहे भाई चलो कोई बात नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी काम की किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपिए जो आपके व्यवस्था को अच्छे से संभाल सके। ना समझ के हाथ में दे दो तो न मालूम क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कर्म को कर्ता कहने वाले, कर्म को कर्ता मानने वाले तो बहुत बड़ी भूल में हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि वो निमित्त करता है, और निमित्त को भी कर्ता कहना ये इतना बड़ा भ्रम है, क्योंकि एक ही घटना घटने पर सामने लोगों के परिणाम अलग अलग तरह के हो जाते हैं। उसे कर्ता कैसे कहें बतलाओ? भगवान की प्रतिमा है सामने विराजमान, इसको यदि आप वीतरागी भावों का कर्ता कहते हो तो फिर उसे देख करके सबको वीतराग भाव होने चाहिए क्या? किसी खोटे दृश्य को, चित्र को देखकर यदि खोटा परिणाम हुआ
तो सबको ही खोटा परिणाम होना चाहिए, किसी को उसके निमित्त से भी वैराग्य भाव हो जाता है क्या, यदि कर्ता माने तो। इसलिए निमित्त है और जैसा काम होना होगा उसको उस चीज़ का निमित्त कह दिया जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस निमित्त को निमित्त, या तो ये व्यक्ति निमित्त को ही स्वीकार नहीं करता और या फिर निमित्त को कर्ता स्वीकार कर लेता है। अरे भाई बैलेंस नहीं है क्या? माने दोनों में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा। उसको कर्ता भी मत मानो और उसे स्वीकार भी करो। स्वीकार भी करना है और कर्ता भी स्वीकार नहीं करना है। ये कैसी बातें कह रहे हो आप? यही बैलेंस है, यही वस्तु स्थिति है। निमित्त है भी और कर्ता भी नहीं है। तो आपकी उपस्थिति भी चाहिए और आपका शांति से चुपचाप बैठे रहना भी चाहिए। क्या बोलो? मैंने कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े बुजुर्गों को इस तरह की बात कह देते हैं अपन, क्या कि देखो शादी विवाह का काम है, आप बीच में बोलना मत कुछ भी। क्या तो फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है फिर हम आएंगे ही नहीं, कि नहीं आप आओगे भी और बोलोगे भी नहीं। क्या चुपचाप कुर्सी पे बैठे रहना। ऐसा होता है कभी? घटनाएं सुनते रहते हैं अपन दुनिया भर में। लोग ऐसी बातें कहते रहते यार, ये सब ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये बोलते रहते हैं और सब ये समझते तो कुछ है नहीं, क्या होगा कैसे होगा, सब हो जाएगा। आप तो शांति से बैठो, आप तो कुर्सी पर बैठो, जो आए उसको हाथ जोड़ करके स्वागत करना, बस सब हो जाएगा काम। आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब हो जाएगा। कि जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो फिर नहीं आए, नहीं आना तो आपके बिना कैसे होगा? क्या आपके बिना कैसे होगी शादी? आपको आना तो पड़ेगा ही, आओगे भी और कुछ करोगे भी नहीं। क्यों ढोलिया जी साहब बोलो, क्या करना है? अब पोतियों की शादी हो रही है, अब हैं चुप ही रही। तो निमित्त की यही पोजीशन है, बिल्कुल निमित्त होगा भी और निमित्त कुछ करेगा भी नहीं। निमित्त की उपस्थिति को स्वीकार करना है और उसके कर्तापन को अस्वीकार करना है। क्या उपस्थिति की स्वीकृति है और कर्तापन से अस्वीकृति है। अनिवार्य है, अनिवार्य उपस्थिति तो अनिवार्य है, इज्जत का सवाल है, इसमें क्या है? अभी ये और समझिए, अब निमित्त किसका? काम हुआ तो निमित्त है या नहीं है? कि बोलो जैसा कार्य होगा वैसा निमित्त पर आरोप आ जाएगा। क्या बोलो? ये देखिए सामने ऐसे लिख रहे हैं, पत्नी भी पति से कहती है आप रहोगे भी लेकिन बोलोगे नहीं। क्या 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 करें? और देखा है ऐसा, बोलती बंद हो जाती है। क्या पहले बहुत बोलते थे, अब बोलती बंद हो जाती। मेरे ऊपर तो लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा तो काम ही बोलने का है। क्या इसलिए आप ऐसा नहीं समझे। तो बड़े विचित्र तरह की है ये सब स्थितियाँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध, कितने उदाहरण देते हैं इस तरह की अपन सब। किसी वैश्या की डेड बॉडी पड़ी हुई है, 4 अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं और सबको अलग अलग तरह से परिणाम होते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसको जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणाम होते हैं। निमित्त के अनुसार यदि ऐसे परिणाम होते होते निमित्त के अनुसार होते, उस निमित्त को यदि कर्ता मान लिया जाए तो फिर सबके एक जैसे भाव होने चाहिए, सबका परिणमन एक जैसा होना चाहिए। क्या अभी उसको देख करके वहाँ से विचरण करने वाले कुत्ते को ऐसा लगता है कि क्यों भीड़ लगी है, डेड बॉडी पड़ी है वैश्या की रोड पर, मर गई है, चलते हुए मौत तो किसी की भी कहीं भी हो सकती है ना। अब कुत्ते को देखकर, कुत्ता भी था वहाँ और आसपास में लोग भी खड़े थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, अचानक गिर गई, वो मर गई। क्या अब सबको अलग अलग तरह के परिणाम हो रहे हैं। कुत्ते को लगता है कि ये हट जाए तो मैं इसकी बोटी नोच नोच करके खाऊं, मांस खाऊं, मैं मुझे खाने को मिलेगा। क्या उधर से कोई विषयी व्यक्ति विषय विकार से युक्त वो गुजरता है तो कहता है कि ये जिंदा होती तो मैं भोगता। चोर वहाँ खड़ा हुआ ऐसा विचार करता है ये क्यों भीड़ इकट्ठी है, कोई नहीं होता तो इसके गहने लेकर के चला जाता।
उधर से कोई वैरागी व्यक्ति होता है तो देखता है, देखो इसने अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया, क्या क्या लेकर के गई साथ में, खोटे परिणामों के साथ में। जगत का कैसा स्वरूप है भाई, उसे वैराग्य परिणाम और अधिक दृढ़ होता है और अधिक वैराग्य परिणाम पुष्ट होता है। घटना एक, परिस्थिति एक, लोगों के परिणाम अलग अलग, लोगों के भाव अलग अलग। अब जिसे वैराग्य परिणाम आ रहा है उसके वैराग्य में निमित्त है, जिसे चोरी का भाव आ रहा है उसके लिए वही चोरी में निमित्त है, क्या जिसे भोगने का परिणाम आ रहा है उसके भोग में निमित्त है, जिसे मांस भक्षण का परिणाम आ रहा है उसके मांस भक्षण में निमित्त है, क्या जीव जो है, अभी यहाँ जीव के परिणाम और निमित्त कौन कि पुद्गल, यहाँ जीव के परिणाम माने विभाव भाव, वही लगाना चाहिए। यहाँ विभाव भावों की चर्चा होनी चाहिए, लिखा भी है इसमें आगे चल कर के चर्चा। ये नीचे जो 83 नंबर की गाथा आई है ना इस प्रकरण के आगे, नीचे 83 नंबर गाथा के नीचे, मतलब आप देखिए पेज नंबर 159 पर नीचे से 5वीं लाइन, यह आत्मा निश्चय से अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोगता है। ध्यान रहे, इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी और अविकारी दोनों भावों का कर्ता भोगता कहा जा रहा है। तो ये पिछली गाथा का भी मतलब, ये जो गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं इन गाथाओं में भी वो भाव कर्म अपने को लगाने चाहिए, राग द्वेषादि विकारी परिणाम ही अपने को यहाँ लगाने चाहिए, क्योंकि वही पुद्गल कर्म के परिणमन में निमित्त बनते हैं। माने जीव का ज्ञान कर्म परिणमन में निमित्त नहीं बनेगा, जीव का श्रद्धान ये पुद्गल वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमन करने में निमित्त नहीं बनेगा। क्या जो कर्म वर्गणाएं, जो पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई है उसमें जीव के राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारी परिणाम ही निमित्त बने हैं, दूसरा कोई निमित्त नहीं बनेगा। ऐसा है, देखिए क्या यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत चर्चाएं पढ़ता हूँ, विस्तार से तो करेंगे चर्चा इसकी, कल करेंगे, मैंने कल तो जैसा भी होगा देखते हैं कहाँ से क्या क्या होगा। 158 नंबर पेज पर देखिए, आचार्य अमृतचंद्र इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिए, जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। पुद्गल डैश लगा दीजिए यहाँ बीच में समझने के लिए, पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं। पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, नहीं, पुद्गल कर्म रूप क्या क्या परिणमित होते हैं। पुद्गल कॉमा लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं बीच में। ये पुद्गल जीव के परिणामों का निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, ठीक है। और पुद्गल कर्म को निमित्त करके, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। दोनों की बातें हो गई, जो बात मूल गाथा में कही थी वही बात यहाँ भी कही जा रही है। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, क्या इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के, दोनों के परिणाम के, जीव के परिणाम के, ये तो समझ में आ रही है, और पुद्गल के परिणाम के, पुद्गल का भी परिणाम कह रहे हो कि हाँ ये पुद्गल का ही परिणाम है। पंखा चल रहा है ये पुद्गल का परिणाम है, लाइट जल रही है ये पुद्गल का परिणाम है, हवा चल रही है ये पुद्गल का परिणाम है, नेत्रों की पलकें झपक रही है ये पुद्गल का परिणाम है, भाषा बह रही है ये पुद्गल का परिणाम है। ख्याल में आ रही है बात? हम बैठे हैं, श्वासों श्वास आ रही जा रही है, आ रही है कि नहीं, निकल रही है कि नहीं? हाँ, हम जिंदा हैं, इस बात का प्रमाण है ना। श्वास का आना जाना चल रहा है, तो बोले ये जो चल रहा है बोले पुद्गल का ही परिणाम है। क्या जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं, कर्म के निमित्त से वो भी परिणमित होते हैं। इस प्रकार
जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, क्या हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, का हेतु माने कारण, कारणपन का उल्लेख होने पर भी, क्या कि ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने क्या ये गोमट सार ग्रंथ क्यों बनाया, क्यों बनाया? बोले चामुंडराय के कहने से बनाया, तो निमित्त थे। ये हवा चल रही है, ये हवा पुद्गल है, ये पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि हवा स्पर्श नाम का गुण है ना। हवा में रहने वाला जीव वो चेतन है, जिसके वायु कायिक नामक नाम कर्म का उदय चल रहा है, वो तो चेतन है। वायु कर्म नाम कर्म का उदय जिसके चल रहा है वो तो चेतन है। और जो वायु हमारे स्पर्श हो रही है, ठंडी हवा आ रही है, ये जो स्पर्श हुई है, तो इस हवा में स्पर्श नाम का गुण होने से वो पुद्गल है। बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही है ना सब बात? देखिए क्या कह रहे हैं। और भी कोई जिज्ञासा हो, ये सामने हम लोग प्रश्न पूछते रहते हैं तो मैं जवाब देता रहता हूँ, आपको तो पता भी नहीं लगता है किसी ने पूछेगा है उसका जवाब दिया है। फिर कह रहे हैं ये परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, परस्पर हेतुत्व का उल्लेख कर दिया, इसके निमित्त से ये हो रहा है, इसके निमित्त से ये हो रहा है, ये इसका हेतु है, ये इसका हेतु है। ऐसा उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर आपस में एक दूसरे के लिए, जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से, ओहो, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है उनके साथ में। जीव के परिणाम के साथ पुद्गल के परिणामों का व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, पुद्गल के साथ में जीव का व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से, मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से, परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते। देखिए दो शब्द आए हैं यहाँ, एक हुआ है न होने से और एक है होने से। दो लाइनें दिखी आपको, होने से और नीचे लिखा ना होने से। किसके होने से क्या है और किसके नहीं होने से क्या नहीं है। वहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पुस्तकें सबके पास में है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मार्मिक बातें हैं थोड़ी सी। आपको नंबर बतलाया था मैंने ग्रंथ प्राप्त करने के लिए, 9990007475। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रंथ निःशुल्क आपके घर पहुंच जाएगा। 9990007475 याद हो गया नंबर? हाँ, तो आपको ग्रंथ जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या देखो, बिल्कुल बहुत सरल है। क्या नाम, लुआड़िया जी, मैं वापस पढ़ता हूँ। जब भी कोई बात कठिन लगती हो तो उस बात को दोबारा पढ़ना चाहिए, तब भी कठिन लगती हो तो फिर एक बार और पढ़ना चाहिए, फिर कठिन लगती हो तो एक बार और पढ़ना चाहिए, फिर कठिन लगती हो तो एक बार और पढ़ना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? अभी अपना जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चला था ना, क्या 5 बार तो चला लिया, चौथी बार चला था, 5वीं बार पूरा कर दिया था अपन ने शॉर्ट में उसको। 5 बार तो चला लिया हमने। अब जब 6ठी बार चलाएंगे ना तो आपको और मज़ा आएगा। बोलो कब चलाना है? अभी ये समय सार के 158 नंबर पेज तक आ गए हैं ना। मैं पहले पेज से यदि वापस पढ़ाऊँ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बातें तो पढ़ी हुई है, क्या आपको मज़ा आएगा। ऐसा ही स्वरूप है। तो ये जो क्षयोपशम है ना, क्योंकि किसी के समझाने से नहीं समझा जाता है, यही तो समझा रहे हैं यहाँ। गाथा यही तो कह रही है कि ये संजीव जी जो समझाते हैं ये आप समझते ही नहीं हैं। अजय जी क्या समझते हैं? अजय जी वही समझते हैं जो अजय जी समझते हैं। क्या
इन्हें साहब जो आप समझाओगे वो समझेंगे। धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, बोलो। श्याम सिंह भी जी साहब, बोलो, उदयपुर से। माने मैं जो समझा रहा हूँ ये आप समझेंगे क्या कि नहीं? उल्लास भाई आप वही समझेंगे जो आपको समझना है। गजब हो गया, क्या कहना चाहते हो यार, क्या बात है। तो आप बस ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जो समझ में आता है वो अपनी समझ में से ही समझ में आता है, बाहर से नहीं आती है समझ। संजय जी वैसा विदिशा, ये समझ बाहर से नहीं आती है। संजय जी दीवान साहब, ये बाहर से समझ नहीं आ रही है, अंदर से ही समझ आती है। अच्छा प्रैक्टिकल बताऊं इसको थोड़ा सा, देखिए ऐसा समझिए। हर्षवर्धन जी साहब ऐसा मानिए आप, हमने यहाँ समझाया, किसी ने भी समझाया और आपके समझ में नहीं आई, बहुत हार्ड लग रहा था और आप सोचते सोचते रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते अचानक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे यार ये बात थी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? जब समझा रहे थे तब तो आप कह रहे थे समझ में नहीं आ रही है, और जब आप विचार कर रहे हैं तो आप कह रहे हो मेरे समझ में आ गई है। अब किसने समझाया? ये बच्चे लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, क्या कि आज नहीं कल हंसेगा, ऐसे ऐसे जोक पे ऐसे बच्चे लोग करते रहते हैं इस तरह से, क्या कि गधा हंस रहा, एक जोक सुनाया तो उसको हंसी नहीं आई और दूसरे दिन कुछ घटना नहीं थी और वो हंस रहा था। बोले तो क्यों हंस रहा है? कि वो कल वाली बात अब याद आई है। बोले अच्छा अब समझ में आया है तो क्यों गधा है। गधे का गधापन सिद्ध करने के लिए बच्चे लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप लोगों ने भी कभी बचपन में की होगी, कही होगी, सुनी होगी। क्या आज समझाएंगे और कल, क्योंकि वो देर से जलती है ना ट्यूबलाइट उसकी गधे की, थोड़ा सा क्षयोपशम उसका कमज़ोर है, उसके समझ में कम आती है भरत भाई। तो इसलिए कहते हैं कि भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई गधे जैसे नहीं है, कोई अपन अपने आप को ऐसा नहीं समझें, लेकिन ज्ञान में से ज्ञान आता है, किसी के समझाने से नहीं समझता। अरे हम तो मारीची का उदाहरण देकर के कह सकते हैं, तीर्थंकर जैसे समझाने वाले थे तो नहीं समझे और जंगल में हिरण को फाड़ करके खा रहे थे और समझने की योग्यता थी तो समझ में आया तो समझ लिए। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो कौन समझाए और कौन समझे? किसके समझाने से कौन समझे? जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है। यही बातें यहाँ समझा रहे हैं। फिर भी यदि आपके नहीं समझ में आ रही है, मैं एक बार और पढ़ता हूँ, फिर पढ़ूँगा, फिर पढ़ूँगा। 4 बार पढ़ने पर वो खुलता है क्षयोपशम। 4 बार वो वाक्य पढ़ने पर, बात पढ़ने पर समझ में आ जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप ऐसा मत समझना कि मैं सब समझता हूँ, वैसे मैं सब समझता हूँ क्या, लेकिन कई बार कई बातें ऐसी होती है जो पढ़ते पढ़ते अटपटी सी लगती है तो फिर दोबारा पढ़नी पड़ती है, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, फिर तीसरी बार पढ़ता हूँ तो फिर ऐसे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये है। और फिर जब मेरे समझ में आ जाती है तो फिर तो मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। क्या मुझे मालूम है, अब मैं समझा सकता हूँ, ये जो मान्यता है इसको आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि बेटा तुम समझ तो सकते हो लेकिन समझा नहीं सकते हो। समझने के कर्ता तो तुम हो लेकिन समझाने के कर्ता तुम नहीं हो, क्योंकि समझना ज्ञान का काम है और समझाना भाषा वर्गणा का काम है। तुम ज्ञान क्रिया के कर्ता तो हो सकते हो, तुम भाषा के कर्ता नहीं हो सकते हो, इसलिए तुम समझाने के कर्ता नहीं हो, तुम समझने के कर्ता हो। समझ में आ रही है क्या बात है? क्या तो फिर साहब जब आप समझाने के कर्ता ही नहीं हो तो फिर हमारे समझ में कैसे? बोले आपको अपने समझ में आएगी। क्या ये भाषा वर्गणाएं जो अपनी योग्यता से निकल रही है, इन भाषा वर्गणाओं के निमित्त से आपको जितना समझने की योग्यता है उतना आपके समझ में आएगी। चलिए पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर चर्चा और कर लेंगे और आएगी समझ में। जीव के परिणामों का वापस पढ़ रहा हूँ पूरा पैराग्राफ, 2 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा। जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, ये तो हो गई स्पष्ट बात। क्या और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं,
ये बात भी समझ में आ गई है ना। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर में हेतुत्व का उल्लेख है। ठीक है, ये उल्लेख शास्त्रों में ही है, शास्त्रों में ही आपको ये उल्लेख मिलेगा। अरे जितना कर्मकांड लिखा है, जितने गोमठ सारादि ग्रंथों की रचना की है, वो सभी गोमठ सारादि ग्रंथों की रचना ऐसे ही तो की है। ये कर्म का उदय और ये हो गया इसके। अच्छा, कौन जीव नारकी है बतलाओ, नारकी जीवों की परिभाषा बतलाओ। बोले जो नरक में रहते हैं। बोले गलत फहमी में मत रहना, सीता भी गई थी नरक में समझाने के लिए। तो फिर क्या होगा? बोले जिसके नरक नामक नाम कर्म का उदय चल रहा है, बोलो, जिसके नरक नामक कर्म का उदय चल रहा है वो नारकी है। पता है ये सरवार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य देव ने ऐसा लिखा। त्रस किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं? पुराने ज़माने में, माने हो सकता है पूज्यपाद आचार्य के ज़माने में भी ऐसी व्याख्याएं चलती हो, जो स्थिर रहे वो स्थावर, जो चले फिरे सो त्रस। त्रास, त्रस होता है त्रास, तड़पते चलते फिरते हुए दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे पहाड़ स्थिर रहते हैं, स्थिर रहे सो स्थावर। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोले सही बात क्या है? बोले जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वो स्थावर, और जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस। ये नियम है। तो बोले ये त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं, ये जो नियम बता रहे हो, बोले ये तो कर, ये बात हो गई यहाँ। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख है। कहाँ है ये उल्लेख? बोले शास्त्रों में है। कहाँ है ये उल्लेख? बोले धवलादि ग्रंथों में, कषाय पाहुड़ में। कहाँ है ये उल्लेख? ये गोमठ सार आदि में, लब्धि सार चपड़ा में है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में है। कहाँ है ये उल्लेख? ये सब जगह पर उल्लेख। लेकिन ऐसा उल्लेख होने पर भी, अब यहाँ तक यदि आपको वाक्य समझ में आ गया हो तो फुल स्टॉप मार दो, यहाँ बीच में ख़त्म कर दो वाक्य को। ऐसा उल्लेख होने पर भी टोडरमल जी के किंतु परंतु जैसा है कि साहब ये उल्लेख है कि ये इसका हेतु है और ये इसका हेतु है, फिर भी ऐसा होने पर भी क्या जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक का अभाव होने से, ये भी समझ में आ गया। व्याप्य व्यापक का अभाव है जीव पुद्गल में, इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि, चूंकि व्याप्य व्यापकपना नहीं था इसलिए दोनों का एक दूसरे के साथ में कर्ता कर्म पने की असिद्धि है, कर्ता कर्मपना नहीं है। और क्या है? निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं है। कर्ता कर्म पने का तो असिद्धि है, कर्ता कर्म पने का तो निषेध है। सचिन लुवाड़िया जी साहब, कर्ता कर्म पने का तो निषेध है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक पने का निषेध नहीं है। कर्ता कर्म पने की असिद्धि है, निमित्त नैमित्तिक की निषेध नहीं है। परस्पर में निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। ये परस्पर में एक दूसरे के लिए निमित्त हैं। ये बातें यहाँ कही है, शेष चर्चा फिर यथा समय करेंगे। और अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को लिंक बराबर समय पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है डॉक्टर संजीव गोधा हर शंका समाधान वाला जो ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेवें। उस ग्रुप के ऊपर आपको बराबर ये समय सार, और बीच में हम कुछ दिनों के लिए समय सार नहीं भी चलाएंगे किसी जगह पर, वहाँ कुछ विशेष अवसरों पर कुछ विशेष व्याख्यान लेंगे, तो उसकी चर्चा का भी आप लाभ ले सकते हैं। कल सायंकालीन, कल नहीं 4 तारीख को सायंकालीन जो 8 बजे वाला प्रवचन है, उसमें विशेष चर्चा श्रुत पंचमी के अवसर पर हम करने वाले हैं। ये आपको जानकारी है ही, बाकी सब लाभ लेते रहें। जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। आज रात का प्रवचन कालका जी दिल्ली में है, रात को 8 बजे। हम